और हमारे बहुत बीच में बहुत आ चुकी है रमा शर्मा जी, हमारी जो नई जी, मेहमान है। तो बिल्कुल। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनको। उनके लिए 2 लाइनें मैंने अभी-अभी लिखी हैं। मैं वहीं से क्या बात। उनको निवेदित करती हूँ 2 पंक्तियाँ। भारत माता की बेटी हूँ, भारत माता की बेटी हूँ, हिंदी का परचम लहराती हूँ। भारत माता की बेटी हूँ, हिंदी का परचम लहराती हूँ, विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखती हूँ। विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखती हूँ, अपनी संस्कृति को जिंदा रखती हूँ। वो है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी कवियत्री रमा शर्मा जी, जो जापान से आती हैं। जापान में रहकर भी भारत से, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसी हमारी शख्सियत है। और मैं इनके लिए छोटा सा इनका एक परिचय भी आप सभी से करा देती हूँ। हिंदी प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति की सेवा और किन्नर समाज के उद्धार के लिए विशेष रूप से कार्यरत हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे समाज के लिए कार्य करना, जहाँ उसको एक हम लोग एक अच्छी नज़रों से आम जनता नहीं देखती, आम लोग उसको नहीं देखते। और मैम का जो बिल्कुल। कार्य है उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैम, सबसे पहले मैं आपके लिए उसको बधाई देती हूँ। बहुत खूबसूरत काम आप करती हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत रमा बधाई। जी की बहुत सारी पुस्तकें जो हैं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका हिंदी की गूंज में की जो है प्रधान संपादक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। मैम, इतना सब कुछ एक बेटी होने के बाद में हम आपके ऊपर इतना गर्व कर सकते हैं। आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की बेटी जापान में रहकर, बाहर विदेश में रहकर अपनी हिंदी का परचम लहराती है। और इसी के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और अपने मंच पर, अपने पटल पर आपको काव्य पाठ के लिए आपसे एक अनुरोध करती हूँ। बिल्कुल बहुत सही कह बहुत रही बहुत मोनिका स्वागत जी। आभार है मैम। मोनिका जी, जापान में रहकर पूनम भी जी। जापान में रहकर भी जापानी गुड़िया नहीं बनी है, बल्कि जी हमारे हिंदुस्तान की वही प्यारी बिल्कुल। और खूबसूरत परी है। और हम आपका तहे दिल से गर्म जोशी से हिंदुस्तान की इस पावन बिल्कुल। भूमि पर स्वागत करते हैं कि आप आइए। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपको देखकर। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, जी अभिनंदन है आपका। स्वागत है। जी मैम। बहुत बहुत आभार पूनम जी, मोनिका जी, नरेश जी। जी मैम। आप सब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हरीश जी तो खैर मैं पर्सनली भी उनको जानती हूँ, और वो तो क्या कहूँ। और उनके साथ जो भी जुड़ता है ना, मैं उनके लिए तो इतनी श्रद्धा आती है मन में, श्रद्धा बिल्कुल आती है। मैम। प्यार अलग बात होती है ना। तो आप जी। इतना अच्छा ये जो आपने हवन का चलाया है, उसके आगे मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। पर अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। जैसा कि जी मुझे मैम। कहा था कि आप बताइए, मैं 31 साल पहले आई जापान में। तब मैं भी ये मोनिका जी जैसी या पूनम जी जैसी होंगी। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा था, 5 साल का था। तो यहाँ आके जब उसको स्कूल डाला, क्योंकि पहला काम तो यही होता है, हम लोगों ने तो जॉब करनी थी, सेटल होना सबसे पहला ये होता है, सेटल होना। तो उसको जी जी। स्कूल में डाला तो जैपनीज स्कूल था, जैपनीज स्कूल। और वहां पे वो नर्सरी स्कूल के में जाता था। इंग्लिश घर में, इंडिया में घर में इंग्लिश बोलते हैं आमतौर पे। तो यहाँ आके मैंने देखा, हम इंग्लिश घर में बोलेंगे, ये जैपनीज सीखेगा, हिंदी कहाँ जाएगी हमारी। जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, घर में तो हम हिंदी ही बोलेंगे, बाहर जो मर्जी कोई आप बोलिए, मैं बोलूं या बच्चा बोले। तो उस तब से हिंदी चली। उसके बाद छोटा बेटा हुआ, फिर अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बेटे के बच्चे हैं, सब हिंदी जी बोलते क्या हैं। मेरी बात है। बिटिया, उसकी बड़े बहुत खूब। बेटे की, वो भी हिंदी बोलती है। और वो बड़ी खुश होती है कि उसको जब मैं हिंदी के लिए बोलती, चल तू कविता बोल, चाहे कुछ भी बोले, हिंदी के लिए एक होना चाहिए। परसों वो मुझसे पूछ रही थी, हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। एक्चुअली यहीं पे पैदा हुई है, उसको नहीं पता। फिर मैं उसको स्टोरी सुना रही थी भगत सिंह की, कैसे लड़ाइयाँ करी। बस इसी तरह छोटे छोटे स्ट्रगल बच्चों को समझाते समझाते क्या बात निकल है। आए। जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने मुझे कहा था कि मम्मी, अभी तो आप फ्री हो तो कुछ करो। तो फिर मैंने अपना एक कल्चरल सेंटर यहाँ पे किया, और साथ में हिंदी की गूंज नाम की एक पत्रिका चलाई, जो जापान की पहली पत्रिका है हिंदी की। यहाँ से क्या अब बात ये है। क्या छपने बात भी है। लगेगी। अब क्या बहुत बात ये है। खूब। अगला अक्टूबर में इसका पब्लिश अंक आएगा, और अब यहाँ से मैं पब्लिकेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ।
साहित्य को यहाँ पे बुंगाकू कहते हैं, तो बुंगाकू पब्लिकेशन के नाम से पब्लिकेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ। और हिंदी के लिए जो कर सके वो कम है हमारे लिए। बिल्कुल मैम। यही छोटा सा परिचय है। जहां जाती हूँ कोई भी मिलता है तो कभी उसको बिंदी दी, कभी कुछ दिया। तो अब तो खैर बहुत से फॉरेनर भी आ गए हैं, बट पहले 31 साल पहले का जापान बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई जानता नहीं था, तो उनको क्यूरियोसिटी होती थी, जानने की इच्छा होती थी। तो फिर उनको इस तरह, क्योंकि मेरी बिंदी हमेशा देख के, मैं पायल भी डालती हूँ, तो देख के क्या पूछते कह थे, रही है? तो ये मंगलसूत्र हो गया, ये क्या है, ये नेकलेस है। तो फिर उनको इसका मीनिंग समझाना, सिंदूर लगाया तो उसका मीनिंग समझाना। बस यही सीढ़ियां तय करते करते आज यहाँ तक आ गई, और कुछ ज्यादा नहीं। जी बाकी मैं भारत में ये कहना चाहूंगी हर लड़की से, कोई लड़की कमजोर नहीं है। चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ताकत अपने मन से आती है, स्कूलों से नहीं आती। और कभी कमजोर ना समझो, क्योंकि जो कुछ भी हादसे होते हैं, कई लड़की अपने आप को कमजोर समझती है। कमजोर नहीं समझो। हाँ, मुकाबला में ये नहीं करो कि हस्बैंड के साथ मैं ये कर रही हूँ तो वो भी करे, वहां तकरार हो जाती है, वो नहीं। लेकिन समझदारी से आगे बढ़ो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है। तो आप हिंदुस्तान क्या, जापान क्या, आप तो चांद तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सलाम आपकी जज्बे। क्या बात। बस इसके साथ ही मैं थोड़ी सी अपनी 2-4 कविता शुरू करती हूँ। सबसे पहले स्वागत मैं माँ शारदे को भी ना कविता ही सुनाती हूँ, गीत नहीं सुना पाती। तो है। माँ शारदे, सर पर हाथ रखना, कलम मेरी पाक साफ रखना, कभी ना किसी का दिल दुखाए, जब भी चले मेरी कलम, तेरा वरद आशीष सर पे पाए, मुझ पर अपनी कृपा रखना, माँ शारदे सर पर हाथ रखना। क्या कहने हैं, क्या कहने। बहुत सुंदर। और इसके बाद मेरी अपनी यात्रा की एक मैं कविता सुनाती हूँ। उसे, समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। खुद के लिए नहीं जी पाई कभी, खुद के लिए नहीं जी पाई कभी, समय की तुरपन में ही खुद को सिलती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। आई थी परदेश में पिया के संग, आई थी परदेश में पिया के संग, यहाँ बस घर और परिवार में ही पिसती रही। कभी आहा। मुड़कर देखना संभव ही ना हुआ, कभी मुड़कर देखना संभव ही ना हुआ, बस आगे ही आगे देखकर बढ़ती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। बहुत क्या बात खूब। है। बहुत खूब। घर परिवार की सेवा में, घर परिवार की सेवा में भूल गई अपना देश, आभार। घर परिवार की सेवा में भूल गई अपना देश, एक परदेसन बनकर रह गई मैं। भूलती गई अपना गांव, अपनी गलियां, बस देखती रह गई यहाँ के रोड हाईवेज। यहाँ के क्या हाईवेज कहने, भाई बढ़िया बहुत, है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब कभी माँ का खत आकर रुला जाता, तब चिट्ठियां होती थी, तब ये मेल या फोन नहीं होते थे। जब कभी माँ का खत आकर रुला जाता, तो खुद को भी बताए बिना, तो खुद को भी बताए बिना पहुंच लेती थी आंसू। दबा देती थी कहीं दूर जाकर माँ का खत, दबा देती थी कहीं दूर जाकर माँ का खत। डर कर फिर देखती नहीं थी उधर, डर कर देखती नहीं थी उधर, के मन कमजोर ना हो जाए मेरा, कि क्या मन बात है। कमजोर ना हो जाए मेरा। इसलिए कभी कभी माँ से मिल भी आती थी जाकर। बहुत बहुत भावपूर्ण, खूब। बहुत बहुत खूब। भावपूर्ण, बढ़िया है। ये मिलना बहुत दर्द दे जाता था, ये मिलना भी बहुत दर्द दे जाता था। धीरे धीरे मैं सब भूलती रही, समय की चक्की चलती रही। आदत सी हो गई परदेश में जीने की, पर एक हुक सी उठ जाती थी कभी सीने में। उस हुक को कलम में बहा दिया, अपने सब दर्द को कागज में छिपाती रही। समय की बहुत चक्की खूब। चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। क्या बात है, बहुत उम्दा, शानदार। बन गई लेखिका अंतरराष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्र को ना भूल सकी कभी। उठा लिया झंडा हिंदी की गूंज का, उठा लिया झंडा हिंदी की गूंज का, हर कोशिश से उसका परचम फहराती रही। आहा।
हर कोशिश से उसका परचम फहराती रही, समय की चक्की चलती रही। जाती हूँ अब विदेशों में जब जब, जाती हूँ अब विदेशों में जब जब, अपने देश का नाम ऊंचा करने को। कुछ कर रही हूँ मैं अपने देश के लिए, कुछ कर रही हूँ मैं अपने देश के लिए, बस इसी कोशिश में खुद को बहलाती रही, समय की बात है, चक्की चलती जिंदाबाद रही। जिंदाबाद रमा जी, जिंदाबाद। अभिमान है हमें आप पर, बहुत गर्व है हमें आप पर। बढ़िया। बहुत बहुत सही में। बहुत आभार। पूनम जी, ये जो रमा जी बोल रही हैं, देखो विदेश में रह के ये जो अपने देश का दर्द है, अपने देश से जुड़े होने की जो खुशबू है, एक अंदर से जो एक भावना आती है, वो आज भी किस तरीके से रमा जी ने अपने शब्दों में पिरोई है। और और बहुत रमा जी पहले का जो अपना है, जब से वो रमा जी जापान में गई पढ़ हैं। रही तो बहुत भावुक सी हो रही है। आप इनके चेहरे के हाँ, एक्सप्रेशन देखिए, बहुत भावुक हो रही है पंक्तियां पढ़ती हुई। भाव बहुत बड़ी बात है कि अभी भी दिल में वो प्रेम छिपा है देश के लिए, इतने साल बिल्कुल, जापान में रहकर भी ये देश को ना भूल पाई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमें आप पर बिल्कुल। बहुत गर्व है। बहुत बहुत आभार। और मेरी अगली कविता है बूढ़ी माँ। जी, जी, बिल्कुल। बूढ़ी माँ इसलिए कि आज जो मैं यहाँ पर रह के देखा है, इंडिया के हालात देखे कि भारत में अब वृद्धाश्रम बन गए ना, जो वो दिल को बहुत दुख देते हैं। तो उसके लिए एक कविता है। एक ऐसी जी, टूटी हुई दीवार जिसके साए में बचपन बीता, एक ऐसा सूखा हुआ पेड़ जिसकी छाया में खेले थे कई खेल, हाँ, एक मुरझाया हुआ फूल जिसकी खुशबू से महकता था जीवन हमारा, एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा, एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा जिसने जिंदगी की दौड़ जीतना सिखाया, जिसके गले से आती खांसी की बेसुरी आवाजें उसी गले से सुनी थी कितनी मीठी लोरी की ताने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिसकी है अब कम कपाती लड़खड़ाती टांगे, जिसने उसी ने हमारे कदमों को था चलना सिखाया। आहा, ऐसी दवाओं की दुकान जो हमारे लिए सदा रही अमृत की धारा, अब रहती है जिसकी कोठरी अंधेरी, अब रहती है जिसकी कोठरी अंधेरी, कभी थी वो मालकिन एक सुंदर घनी। हाँ, सोचो तो जरा कौन है वो, सोचो तो जरा कौन है वो तो है हमारी बूढ़ी माँ, जिसने संवारी हमारी जिंदगी। अगर वो खुद के लिए जीती, अगर वो खुद के लिए जीती तो क्या होता हमारा जीवन। सोचो, अगर वो पेड़ ना बनती, अगर वो घोड़े सी ना होती, अगर वो लोरियां ना गाती, अगर वो अमृत धारा ना पिलाती, तो क्या होते हम, क्या बनते हम, क्या करते हम। सब क्या बात, न्यौछावर क्या बात। करने वाली, सब न्यौछावर करने वाली हमारी माँ, हम सबकी माँ आज इतनी अकेली क्यों, इतनी उदास क्यों, इतनी उपेक्षित क्यों। ये एक मेरा सवाल भी है सबसे, क्या जिसका जो बात है भी भाई। सुने जी, जवाब बहुत चाहूंगी। सुंदर। और उसके बाद है पिता के लिए। मैं अपनी मम्मी और डैडी के लिए बात सुनाऊंगी, पहले जस्ट सबके लिए है। पिता जी, के जी, लिए जो बिल्कुल, मेरे स्वागत भाव है। हैं वो इस तरह हैं। पिता है बस एक खामोश माली सा, पिता है बस एक खामोश माली सा, रखता ख्याल अपने बाग के हर फूल का, हर डाली का। क्या कहने दिन भाई, रात बढ़िया है। अपने बाग की, दिन रात अपने बाग की करता रखवाली, देता खाद और देता पानी, रखता दूर हर खरपतवार को, रखता दूर हर खरपतवार को, कभी न बढ़ने देता किसी जंगली घास को। क्योंकि रखना है उसको उपजाऊ अपना हर पौधा, हर फूल, क्योंकि पिता तो है बस एक खामोश माली सा। बढ़िया है। कभी न चूकता उसकी आंखों से, कभी न चूकता उसकी आंखों से, उसकी बाग का कोई गुंचा। ऐसी कोई नहीं टहनी जहां न था उसका हाथ जा पहुंचा। अपनी पहुंच में रखता, अपनी पहुंच में रखता अपना हर फूल, अपना हर पत्ता, कभी न चुभने देता, कभी न चुभने देता अपने फूलों को कोई शूल। अपने ऊपर ले लेता हर वार, चाहे हो प्रकृति का चाहे हो कोई।
क्योंकि वाह, पिता है बस एक खामोश बालिसा। बहुत खूब। बहुत बेहतरीन रही। बिल्कुल रमा जी ने यथार्थ को परिलक्षित गया हो करते हुए शब्दों का वो किया है, चयन किया है। झूमते बिल्कुल। देख हर फूल हर शाखा के झूमता वो। अब हर फूल हर शाखा के साथ झूमता वो भी, भूल जाता वो जाड़ों की ठंडी रातें, वो कड़कड़ाती धूप, वो बरखा की बौछारें। रखने को अपना बाग हरा भरा, रखने को अपना बाग हरा भरा, क्या क्या नहीं सहा था उसने, क्या क्या नहीं सहा था उसने, अपने लिए तो कुछ ना चाहा था कभी उसने। अपने खामोश आंखों की रहती, उसकी खामोश आंखों की रहती आरज़ू, बस अपने बाग की हर डाली को झूमते देखना। अपने बाग की डाली को झूमते देख उसके जख्म भी भर जाते, लेकिन फिर भी हर पल रहता चौकन्ना। नहीं था वो बेखबर जमाने की गंदी आबो हवा से, क्या बात है, बढ़िया है। नहीं था वो, बहुत सुंदर। नहीं था बेखबर वो जमाने की गंदी आबो हवा से, इसलिए अपने झोले में वो हर कीड़े को मारने की दवा रखता। एक एक फूल को सींचा था अपने खून से पसीने से, तो कैसे खराब करने देता अपना कोई फूल। करता न कभी वो आंखें बंद, नहीं सुहाता उसे आराम, जब तक बाग में उसके लहलहाते फूल तमाम। क्योंकि पिता तो है बस एक खामोश माली सा, दोनों तो एक से हैं, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता उन दोनों में। दोनों रखवाली करते हैं, मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, बस अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते हैं। क्या पिता क्या माली। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या आपने बहुत दोनों बढ़िया। को एक साथ बांध कर ये सुंदर उपमाएं प्रदान की, बड़ा मजा आ रहा सुनने में। इतना आपने बिल्कुल यथार्थ को हमारे सामने, आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा आपकी शब्दों से लगता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। और दो कविताएं हैं ये जो आजकल पिछले साल की से चल रही है हवा, जिसके कारण लेकिन एक फायदा भी हुआ है। हम लोग इस तरह मिल गए, जैसे अब इंडिया हाँ, जाए तो जितने प्रोग्राम में इनविटेशन होता है वहीं जा पाते हैं, बाकी हम नहीं मिल पाते। बट पिछले साल से, लेकिन उससे अनर्थ तो बहुत हुआ, थोड़ा सा ये अर्थ निकला कि हम लोग मिल गए हैं जूम पे। तो जी मैंने जी। एक पुकार कृष्ण को लगाई और एक पुकार बुद्ध को लगाई है। पहले मैं कृष्ण को पुकार लगाती हूँ क्योंकि वो भारत के हैं, बुद्ध क्योंकि जापान में है तो फिर मैं उनको लगाऊंगी। त्राही त्राही मच रही चारों ओर, त्राही त्राही मच रही चारों ओर, हो रहा है हाहाकार, आओ कृष्ण फिर से एक बार बचा लो सारा संसार। अर्जुन को भी ले आओ साथ, अर्जुन को भी ले आओ साथ, सभी खड़े हैं बांधे हाथ, करो न दो दो हाथ कोरोना से, करो न दो दो हाथ कोरोना से, बस दूर से ही करना प्रहार, आ जाओ सबके पालनहार, अब के ना करना इनकार, बचा क्या लो बात है। सारा संसार। हर बच्चा बूढ़ा आज है लाचार, हर बच्चा बूढ़ा आज है लाचार, हर कोई एक दूजे से छिप रहा, बातें करते हैं दूर दूर से, बातें करते हैं दूर दूर से, नहीं मिलाते एक दूजे से हाथ, संकट भारी पड़ रहा तुम्हें पुकारे हर नर नार, बचा लो सारा संसार, आ जाओ कृष्ण फिर से एक बार। क्या बात है, बढ़िया है। बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत खूब। प्रलय पर आऊंगा हमेशा, प्रलय पर आऊंगा, शेष मिश्रा जी का आभार। प्रलय पर आऊंगा हमेशा, करूंगा रक्षा हर दुर्बल की, नाश करूंगा दानव का, नाश करूंगा दानव का, सभी का सुखी रहेगा घर बार, ये वचन था तुम्हारा, ये वचन था तुम्हारा, करो पालन अब अपने वचन का, आ जाओ अब जल्दी से, बचा लो सारा संसार। पिछले साल क्या बात मंदिर भी बंद हो गए थे, तो उसमें लिखा कि मंदिरों के कपाट बंद हैं, मंदिरों के कपाट बंद है, कहाँ जाएं करने पुकार। क्या तू भी डर गया महामारी से, जो छुप गया है बंद करके द्वार। है। हाँ, आहा। बढ़िया। निकल बाहर और कर दे नाश, यही समय की है पुकार, आओ कृष्ण एक फिर से एक बार, बचा लो सारा संसार। क्या बात है, बहुत भगवान को खूब। कैसे बहुत उकसाया खूब। आपने, एकदम उकसा दिया भगवान को कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा, अब तो हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, कि आप भी डर गए हैं,
क्या नहीं आ सकते? तो भगवान सोचेंगे नहीं अब तो जाना पड़ेगा भैया, अब तो रक्षा करनी पड़ेगी। क्या बात है, बढ़िया है, जी। बहुत शानदार। और इसके बाद मैंने बुद्ध के लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे 7,700 मंदिर के करीब है जापान में। इतने इनके अपना भगवान नहीं है जितने बुद्ध के मंदिर है। तो मैंने कहा बुद्ध को भी पुकार लेते हैं, बुद्ध बिल्कुल। है तो अपने ही ना देश के। चाहे जी मंदिर जी उनके जी यहाँ पे है, इतने हमारे देश में नहीं है। जी। कहाँ छिपे हो बुद्ध, बाहर आओ, चाहो चारों ओर घूम रहा अंगुली माल फिर से। क्या आज बात का है। अंगुली माल महामारी बन गया है, चारों ओर फैली बीमारी बन गया है। नहीं डरता अब वो किसी से, पहले डाकू था अब वो रोग बन गया है। बच्चे बूढ़ों आहा, के लिए श्राप बन गया है। नहीं क्या बात है। डरता, नहीं रुकता, नहीं काबू में वो किसी के, वो हवा में फैली महामारी बन गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। गले में फिर से उसके लटक गई है माला, गले में उसके फिर से लटक गई है माला। वो हर एक का हर एक सांस पे भारी पड़ गया। क्या कहने भाई, अद्भुत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं रुक रहा, नहीं थम रहा किसी से वो, नहीं रुक रहा, नहीं थम रहा किसी से वो, सब फिर से जा छिपे हैं घरों में। वो दानव फिर से हाहाकारी बन गया है। तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, अब भी रोक दो उसे आकर। करो विनाश इस महामारी का, करो विनाश इस महामारी का। ये बहुत ही प्रलयकारी बन गया है। बहुत खूब। नहीं मिलता कोई प्रेम से गले अब, नहीं मिलता कोई प्रेम से गले अब। दूर दूर, सब दूर दूर से रहते हैं एक दूजे से दूर दूर अब। दूर से ही नाक सिकोड़े करते हैं बात। क्या सबके कहने। मुंह पर एक मुखौटा लग गया है, मास्क लग गया है। हाँ, सबके मुंह पे एक मुखौटा लग गया है। ये अंगुली माल देख के हंस रहा है। कहाँ छिपे हो बुद्ध, बाहर आओ, बचा लो, बाहर आओ। ये अंगुली माल चारों ओर घूम रहा फिर से, ये महामारी बन गया है। इसके बाद हम बारी आ जाती है राम की। राम के जी बिना हम। हमारी गति नहीं है। मरते वक्त भी मुंह बिल्कुल। से निकलता है हे राम। हे राम। सही बात है। तो आज का इंसान भटक गया है, आज का इंसान भटक गया है, नेकी छोड़ बुराई में फंस गया है। कल की सीता, कल की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की नारी अपने ही घर में है बेचारी। क्या बात कही है भाई, जिंदाबाद क्या जिंदाबाद, इस बात। बात के लिए आपको 100 तालियां, 100 दाद आपको। बिल्कुल सटीक सही वर्णन किया। आज की नारी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, और वो रावण की नेक नियति थी कि सीता जी जी लंका में भी सुरक्षित थी। जी, बहुत बढ़िया बात बिल्कुल। है, मजा आ गया। घर घर रावण का राज हो गया है, घर घर रावण का राज हो गया है। राम लगता कहीं गुम हो गया है। कल की लंका, कल की जली लंका की, कल की जली लंका की राख से आज हर घर लंका सा बन गया है। क्या बात है, क्या क्या बात। बात है, क्या बात। सद आचरण सब भूल गए हैं, सद आचरण सब भूल गए हैं। माँ बाप को आश्रम में छोड़ आए हैं। भाई भाई अदालत के आगे रहते हैं खड़े, भरत लक्ष्मण बस नाम के लिए ही रह गए हैं। क्या बहुत बात सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा आपने, धर्म को बहुत सुंदर। मानने के लिए, धर्म को मानने के लिए अधर्मी काम है करते, धर्म को मानने के लिए अधर्मी काम है करते। मंदिर मस्जिद के झगड़े में इंसान इंसान को रहते हैं मारते। धर्म नाम पर अधर्मी नाम है करते, मंदिर मस्जिद के झगड़े में इंसान इंसान को है मारते। इंसानियत कहीं मर गई है। दूर खड़े अब तुम आंसू ना बहाओ राम, दूर ओहो। खड़े तुम अब आंसू ना बहाओ राम। अब आ जाओ वापिस फिर से एक बार, बचा लो हर घर द्वार। नारी को सम्मान दिला दो, नारी को सम्मान दिला दो, माँ बाप को घर दिलवा दो। नारी को सम्मान दिलवा दो, माँ बाप को घर दिलवा दो। बेशर्मी सभी हटा दो, क्या कहने बेशर्मी भाई, सभी बढ़िया। हटा दो। कर दो विनाश रावण का, घर घर राम राज बसा दो, घर घर राम राज बसा दो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको अपनी बहुत पसंद की अरुणा गुप्ता सुनाती जी से जुड़ी हुई है, वो आपके लिए लिख रही है, बहुत बढ़िया, हूँ। जी बहुत सुंदर अरुणा लिखा जी, हुआ है। बहुत बहुत आभार अरुणा गुप्ता जी। अब मेरे पिया तो रह गए भाई, उनकी भी कविता एक बनती है। बिल्कुल बनती है, वो सबसे पहले होनी चाहिए थी। नहीं, पहले माँ बाप का कर दिया, देश का भी किया, राम भगवान को अच्छा, पुकार लगाई, अब पिया का। कहीं वो नाराज ना हो जाए आपसे। जी, तुमने मेरे जीवन को एक नया रंग दिया मेरे पिया, आहा, रंगों से भर दिया मेरे जीवन का हर पल, खुशियों से मेरा आंचल, मांग में सिंदूर, पांव में महावर, हाथों में आलता दिया मेरे पिया। क्या बात है। जीवन की हर खुशी, हर सुख भरा पूरा परिवार दिया, कमी ना रही मेरे जीवन में कोई, जब तुमने मुझे माँ का दर्जा भी दिया। क्या कहनी, क्या भर कहनी। गई मैं सुखों से, भर गई मैं सुखों से, खुशी से पलकें मेरी हुई हैं नम, कुछ कमी ना रही जीवन में, जब हम दोनों, तू और मैं से बन गए हम माँ पापा हुए, हम माँ पापा हुए, तो बोल उठा मेरा जिया, मेरे पिया बस मेरे पिया। आहा, बहुत सुंदर। बुरी नजरों से बचाने को, बुरी नजरों से बचाने को मेरे जीवन को, मेरे छोटे से परिवार को पिया, तुमने जब जब तुमने खुद को जब घर का बाहर का रास्ता दिया, क्योंकि पति बाहर जाते हैं, कमाते हैं। मेरे पति जापान में आके भी तो पूरे देशों में, दुनिया में घूमते रहते हैं। मेरे और बच्चों की हर खुशी, हर जरूरत पूरी करने के लिए तुमने कभी सर्दी गर्मी बरसात ना देखी, ना देखे कभी अपने हाथों के छाले, ना कभी अपने, ना पाँव की सूजन देखी, ना देखी कभी अपने शरीर की हालत। सबको खुशियां देने के लिए, सबको खुशियां देने के लिए अपने को तुमने अपनी हर खुशी से दूर किया। जीवन के रंगों से प्यार करने वाले मेरे पिया, तुमने अपना जीवन कैसा बेरंग किया। तुमने हमारी सब जरूरतों के लिए, तुमने हमारी सब जरूरतों के लिए क्या क्या न किया। सब कुछ सहा, सब कुछ चुपचाप सहा, मुंह से उफ तक ना किया। सब अकेले किया, दूर रहना, परदेश में खाना पीना जीना, सब अकेले किया। कोई ना पूछने वाला था वहां, ना समझे तुम्हें कोई, ना तुम्हें कोई जाने वहां। अकेले रहकर कैसे झीला, कैसे किया, क्यों क्यों तुम बन गए मेरे पिया से, मेरे परदेसी पिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। जब बच्चे, आज तो रमा जी और बच्चे जब बड़े हो आपके जाते हैं तो फिर उनको भी लगता है कि अब पापा को घर आ जाना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल। को, घर को, सबको तुम्हारी चाह है, तुम्हारी ओर से आने वाले की, तुम्हारी ओर से आने वाली हर राह पर बिछी सबकी निगाह है। सबने अपनी जरूरतों को अब समेट लिया है, सबको पता चल गया है तुमने उन सब के लिए क्या क्या ना किया। सबके चेहरे उदास है, आंखों में दिलों में बेचैनी है, आंखों में एक उम्मीद जग गई है, सबके मन में इंतजार है, मेरे मन में मेरे हृदय की पुकार है। सबके चेहरे उदास हैं, आंखों में बेचैनी, दिलों में उम्मीद जग गई है, सबके मन में इंतजार है, मेरे पत्र में मेरे हृदय की पुकार है। समझ लेना समय की हर दिल की पुकार को अब, जल्दी से आ जाओ अब, ना रहो घर से हमसे दूर अब। यही कहता है सबका जिया मेरे पिया, घर बसा जाओ। इसके बाद क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ मेरे बहुत साथ बहुत इंसाफ कर। बेमिसाल। अब माँ भारती की अपने देश के लिए वंदना करते हुए एक कविता अपने देश के लिए। माँ मेरे साथ इंसाफ करना, मेरे दुश्मनों को कभी ना माफ करना। ये निर्भया की तरफ से मैंने लिखा, जब तक उसको नहीं मिला क्या था। बात। बट आज भी ऐसी निर्भया को मिल गया
इंसाफ, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनका जिक्र भी कहीं नहीं होता, वो आज भी बिल्कुल पीड़ित है, सही बात तड़प रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनकी ओर से एक पुकार है, क्योंकि मैं भी तो उसी माँ की बेटी हूँ। माँ, मेरे साथ इंसाफ करना, मेरे दुश्मनों को कभी ना माफ करना। पुकार तेरे दर पर लगाई है, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है। बुराई को सदा तूने हटाया था, बुराई को सदा तूने हटाया था, महिषासुर का सर काट गिराया था। आज एक निर्भया भयभीत सी आई है, माँ तूने भी ना सुना तो दुहाई है। बहुत बढ़िया। दुश्मन मेरे आज खुले घूम रहे हैं, दुश्मन मेरे आज खुले घूम रहे हैं, लगाकर झूठी पुकारे इंसाफ की, आज इंसाफ मांग रहे हैं। क्या कहने, मैं बढ़िया है कहाँ बढ़िया। जाऊं माँ, मैं कहाँ जाऊं माँ, मैं तेरे दर पर आई हूँ, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है। अबला को लूटने वाले नाबालिग बन रहे हैं, अबला को क्या बात लूटने है, वाले नाबालिग बन रहे हैं, करके बर्बाद मुझे ये बालक बन रहे हैं। बहुत खूब। मैं सालों से इंसाफ मांग रही हूँ, मरकर भी ना मर पाई आज तक, मरकर भी ना मर पाई हूँ आज तक, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है माँ, दुहाई है। बहुत आभार क्या कल्पना बढ़िया। जी, बहुत पारुल बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। इनाया जी। कहाँ का है ये इंसाफ माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर इनको मिल गई माफी तो कौन तुम्हें पुकारेगा माँ, दुहाई है, दुहाई है। हर लड़की को निर्भया बना देंगे ये दरिंदे, हर लड़की को निर्भया बना देंगे ये दरिंदे, ये जंगली भेड़िए है, ये नहीं नाबालिग ना है ये बंदे। कर इंसाफ माँ, पुकार तेरे दर पे लगाई है, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है। क्या कहने भाई, बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। क्या पुकार है, और और ये पुकार आपकी जरूर अब जो भी जिन और लड़कियों के साथ की हैवानियत होती है, उन सब दरिंदों को इतनी इतनी क्रूर सजा मिलनी चाहिए कि वो इस तरह की चीज सोचना भी छोड़ दे। सच में उनको तो मैं कहती हूँ फांसी की सजा भी बहुत कम है। फांसी नहीं है, फांसी तो देनी नहीं चाहिए उनको। मैं कह रही हूँ उनको एक एक अंग को इस तरह से काटना चाहिए कि वो मतलब अगर मौत भी देखे तो मौत भी डर जाए उस मौत से। ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए। सही में। बिल्कुल। और एक संदेश भी है लड़कियों के लिए, जो कहती हैं जी हमारी इज्जत लुट गई, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। भाई क्यों, आपने क्या किया, क्या शरीर किसी ने सही छू बात लिया है, तो आपकी इज्जत लुट गई? आपकी इज्जत आपके मन में है, उसको उठाइए, बिल्कुल। मुंह नहीं छुपाइए, मुंह उनको छुपाने को मजबूर कीजिए, अरे अपना उनको मुंह नहीं सजा छुपाइए। दिलाइए, आप आगे आइए, आगे आइए, बिल्कुल। उनको सजा दिलाइए। बिल्कुल। हमारा कानून फिर भी आवाज लगाए तो आज सुनता है। पहले बहुत कुछ था, लेकिन अभी पुकार सुनी जाती है। लेकिन गांव में कई जगह हमारे शिक्षा का भी इतना नहीं है, पिछड़ा हुआ। मैं क्योंकि जब प्रोग्राम के लिए गई हूँ 2019 में, मेरा लास्ट चक्कर था भारत का, तो मैं गांव में भी गई हूँ, शामली में भी गई हूँ, गुरु नानक कॉलेज में मेरा प्रोग्राम था। वहां भी मैंने लड़कियों को यही संदेश दिया कि खुद को कमजोर नहीं समझो, आप बिल्कुल कमजोर नहीं समझोगे तो समझना। दूसरा हावी हो जाएगा। बिल्कुल। आज मेरे को कोई कहेगा ना कि ये फैशन चल रहा है, ये डाल लो, तो मैं क्यों किसी का फैशन अपनाऊं? मेरी मतलब ये पर्सनल राय है, जो मैं डालती बिल्कुल। हूँ वो क्यों नहीं फैशन बनता? तो दुनिया मेरे को देख के डालती है। बिल्कुल। सीरियसली, मैंने यहाँ आके अपनी बिंदी सिंदूर सर से लेके पैर तक पूरी ये भारतीय नारी हूँ, पायल तक मेरे वो रहती है, मैं क्यों बिल्कुल। और किसी ये का बहुत अपनाऊं? बड़ी बात है अपने आप में कि आप जापान जैसी जगह में रहकर अपने आप को पूरा उसी परिवेश में ढाले हुई हैं अब तक। ये हम सब, ये हिंदुस्तान में रहने वाली लड़कियों के लिए एक सीख है कि वो भी ऐसा कर सकती है। जब जापान जाकर कोई नहीं बदला तो हिंदुस्तान में क्यों बदले? ये बहुत बड़ी सीख है। जीन्स वगैरह भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो होती है कि ठंड है, बर्फ में गए हैं, वो जरूरत के हिसाब से। सही बात बिल्कुल है। सही अपने बात है। अपनी चीज से, अपनी बोली से। अब हिंदी की मैं गूंज चलाती हूँ तो एक संदेश देना चाहती हूँ। हम सब किसी से भी मिलते हैं तो हमारा पहला होता है हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। मतलब जिसको इंग्लिश आती है वो अच्छा है, जो हिंदी बोलता है वो डाउन है। क्यों बिल्कुल डाउन है? सही बात है। अगर जापान में जापानी चलती है, वो शर्मिंदा नहीं है, हम अपनी हिंदी से क्यों शर्माते हैं? मैं तो हर शर्माएं, जगह जाके बिल्कुल। हिंदी बोलती हूँ। एक बार मेरे को और बहुत आप किसी यूनिवर्सिटी में बुलाया था, हाँ जिंदल यूनिवर्सिटी में। मैंने वहां जाके ना, वहां
पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। सबने अपनी अपनी लैंग्वेज में दिया, स्पीच दी। तो मेरी बारी आई तो मैंने हिंदी में शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन अपनी इंग्लिश में दे दी, उसके बाद हिंदी में बोली। तो वहां मुझे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप इंग्लिश में बोलिए। तो मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं क्यों इंग्लिश में बोलूं, जब सबको अपनी भाषा बोलने की आजादी है। ये मेरा देश है और मैं अपने देश में ये अपनी भाषा नहीं बोल सकती, तो मैं तो नहीं सही करूंगी। बात है, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन्होंने भी कहा। जज्बा, इस जजमेंट सोच को सलाम करते हैं भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आभार। क्योंकि अगर हम खुद अपने से शर्माएंगे ना, तो कोई भी हमारा मजाक उड़ाएगा। अगर हमें अपने पे गर्व है, चाहे मैंने ये सलवार कमीज डाली है, मुझे अपने पे गर्व है, मैंने इंडियन कपड़े डाले हैं, चाहे 100 रुपए सही का बात, सूट हो, चाहे 1000 के का, वो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करती ये मैटर चीजें। करता है आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए अपने लिए। आपको हिंदी बोलते हुए गर्व होना चाहिए। जिस दिन ये गर्व हर भारतीय में आ जाएगा ना, हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी। आज मैं कहती हूँ महादेवी वर्मा कौन सी फैशन आइकन थी? फैशन आइकन तो नहीं थी, लेकिन आज भी उनको पूजा जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमें हम उनसे सीख लेनी चाहिए। सीख लेने के लिए, लेकिन ये ना हमारे घरों में ज्यादातर होता है। मिडिल क्लास घरों में ना बच्चों को डालते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, बहुत इंग्लिश पैसा खर्चते मीडियम हैं, बहुत पैसा खर्चते हैं। बच्चों को शिक्षा की वो मिलती है, किताबी शिक्षा। हकीकत में वो नहीं जान पाते कि क्या है। वो घबरा, बिल्कुल, जब उनको हकीकत से सामना करना पड़ता है, वो घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ जापान में बिल्कुल। ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ जो अच्छी चीजें जापान में है वो हमारे देश वाले क्यों ना सीखे। इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी छोटी छोटी कई बार देती रहती हूँ अपडेट्स भी, क्या बात, कि यहाँ पे बच्चों को, यहाँ प्राइमरी स्कूल, अगर आपको इजाजत हो तो मैं ये बातें बताऊं, या अगर आप कहते हैं तो मैं कविता ही पढ़ूं। जी, जी आप छोटी कविता सी बात पढ़िए, शेयर ज्यादा कर अच्छा है। सकती हैं। जी, जी तो बहुत छोटी सी बात शेयर जरूर कर सकते हैं आप। जी तो ये है कि यहाँ 5th 6th के बच्चे जो, या प्राइमरी स्कूल 6th ग्रेड तक होता है, तो 6th क्लास तक बच्चों को 5th और 6th के टॉयलेट तक क्लीन करवाते हैं। हमारे घर क्या में बात कौन है, सा बच्चा करता है? ये सही सबसे बात है। पहला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने हमारे ये झंडा उठाया था, पाखाना खुद उठाने का, तो उनका मजाक बन गया था। लेकिन यहाँ पे करते हैं। यहाँ अगर बिल्डिंग के बाहर कोई क्लीनिंग कर रहा है ना, तो वो जमादार नहीं होगा, वो सोचिए बिल्डिंग का मालिक होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये जमीन से जुड़े लोग हैं, इनसे हमें ये शिक्षा भी लेनी चाहिए। सही बिल्कुल बात, क्योंकि सही बात। ये एन चंद्रा जी का जो है चैनल, वो दुनिया देखती है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ये छोटा मोटा संदेश देना चाहूंगी कि नहीं, अपनी बिल्कुल सही भाषा बढ़िया, बात पे है। गर्व करिए, अच्छी बात बताई जमीन से आपने, बहुत जुड़िए। अच्छी बात। इसके बाद मैं अपने डैडी के लिए एक कविता बोलती हूँ। मेरे डैडी 34 साल हो गए हम सबको छोड़ के चले गए, और यहाँ तो फिर पापा ही होते हैं, तो उनकी याद तो आती है। जी तो जी। आज फिर याद आ गया मुझे वो बचपन मेरा, आज फिर याद आ गया मुझे वो बचपन मेरा। पापा का दुलार, पापा का प्यार और दुलार, मेरा भागना मेरी शैतानियां, उनके पकड़ लेने पर मचल जाना उनकी बाहों में। नहीं जानती थी तब उनके डर को, नहीं जानती थी तब उनके डर को, सोचती थी मेरे गिरने से डर जाते, सोचती थी मेरे गिरने से डर जाते हैं। नहीं जानती थी तब कुछ नहीं समझ पाती थी, क्यों मेरे पीछे भागते हैं, क्यों भागकर मुझे सीने से लगाते हैं। जब मुझे चोट भी लगती थी दर्द उन्हें होता था, पर आज सब समझती हूँ, आज वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। आज जब दुनिया मुझे सताती है, हर बात पर रुलाती है, ये एक बेटी की पीड़ा होगी, किसी भी बेटी की। बिल्कुल। अगर आज पापा होते तो क्या सब ऐसा कर पाते? अगर आज पापा होते तो क्या सब ऐसा कर पाते? अब तो कितनी ही बार गिरती हूँ, कितनी ही चोटें खाती हूँ, फिर खुद ही खुद को संभाल लेती हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दवा भी खुद बहुत बढ़िया। लगाती हूँ, आंसू भी अपने खुद ही पोंछ लेती हूँ। अब कोई हाथ नहीं आता संभालने, अब कोई हाथ नहीं आता संभालने, अब कोई गले से नहीं लगाता। काश पापा फिर से आ जाते, काश मैं फिर से बच्ची बन जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। आज पूनम जी ऐसा लग रहा है कि विजय जी ने भी बहुत सुंदर एक कविता सुनाई थी जिसमें मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी मैम ने बहुत भी भाव, एक ऐसी रचना, बहुत सच में बहुत बहुत मार्मिक भावुक है, है। और मुझे रमा जी के चेहरे से भी पता चल रहा है कि वो
किन बहुत भावनाओं में भावुक डूब हो के वो जाते कविता हैं। पढ़ रही, बहुत भावुक, सच। माँ बाप चीज ही ऐसी होते हैं ना, चाहे आदमी जी, लाख छुपा ले अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाता, उनके प्रति जो फीलिंग्स होती सच्ची है, जो हमारे मन के भाव होते हैं वो छुपा नहीं पाते हैं हम। छुपा नहीं पाते। बिल्कुल। और पता है क्या है, हम लोग इतनी दूर रहते हैं। अब मेरी मम्मी है, डैडी तो चले गए, तो उनके लिए एक याद ही आते, आंखों में आंसू आए। रोज जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते, इतनी बीमारी चल रही है। ये बस प्रार्थना करते हैं कि एक बार मम्मी जी, मिल जाए, एक बार मम्मी ठीक मिल जाए। सही बात है, बिल्कुल। रमा जी के साथ साथ में मैं भी बहुत भावुक हो गई, मुझे भी अपने पापा की याद दिला दी है रमा जी। तो डैडी के लिए एक और कविता बोलती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। सोने का वक्त बीता जाता है, सोने का वक्त बीता जाता है, ना जाने कौन नींद लिए जाता है। सपने भी आने से डरते हैं अब, सपने भी आने से डरते हैं अब, जाने क्यों कैसे हुआ ये सब। सर्द रातें और सर्द होने लगी, देश की बातें जब याद आने लगी। क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने देश में सर्द रातें भी रंगीन होती थी, अपने देश में सर्द रातें भी रंगीन होती थी, जब माँ की गोद में सर और बालों में उसकी उंगलियां होती थी। डैडी की रजाई कभी क्या बात ठंडी है। नहीं होती थी, डैडी की रजाई कभी ठंडी नहीं होती थी, मुझे सबसे गहरी नींद वहीं पे आती थी। क्या कहने भाई, बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात। अब बस तन्हा सर्द रातें हैं, अब बस तन्हा सर्द रातें हैं, कुछ आंसू कुछ उदास बीती बातें हैं। कैसे लौटाऊं उन बीते दिनों को, कहां से पाऊं फिर से मम्मी डैडी की गोद। परदेशों की हर बात निराली है, अब जरा ध्यान से सुनिए। परदेशों की हर बात निराली है, यहाँ के दिन बहुत उजले और रातें बहुत काली हैं। क्या बात है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, बहुत बात, बढ़िया। क्या बात, क्या बात। अब प्रवासी हूं तो प्रवासियों के लिए एक कविता सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि जब 31 साल पहले आए थे तो तब, अब तो खैर बहुत से हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन दर्द वो पहले वाला दे रही हूँ मैं आपको। तब कैसा फील जी होता जी था। बहुत जी। दूर रहता हूँ, हरदम मुस्काया करता हूँ, बूझो तो जरा कौन हूं मैं तो प्रवासी हूँ, मैं तो क्या बात है। प्रवासी हूँ, मैं अपनी ही छाया हूँ। ना किसी से बैर कोई, ना किसी से गिला कोई, सबसे हिलमिल जाया करता हूँ, सबको गले लगाया करता हूँ, बूझो तो जरा कौन हूँ मैं मैं प्रवासी हूँ, मैं प्रवासी छाया। साथी संगी अब कोई नहीं, आभार सुरीति, ओ सुरीति रघुनंदन जी। साथी संगी अब कोई नहीं, बस काम ही मेरा साथी है, बहुत सा पैसा कमाना, और बहुत सा पैसा कैसे कमाना, बस यही सोचता रहता हूँ, बूझो तो जरा कौन हूं मैं तो हूँ मैं प्रवासी हूँ। मैं बीच में 1 मिनट अगर कोई समय हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, मेरे को ध्यान जी नहीं रहेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक वतन है प्यारा सा, एक वतन है प्यारा सा, जहां मेरे अपने रहते हैं, दिन रात मेरा सोचते हैं, मैं भी उनके लिए मर मिट जाया करता हूँ, बूझो तो जरा कौन हूं मैं। बहुत हक, बहुत कमाया मैंने, पर हक न जताया कभी कोई, जिसने जो मांगा लाकर दे दिया, उसे खुश खुश देखकर मैं भी खुश हो जाया करता हूँ। क्योंकि पहले होता था कि हमारे घर से फला गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, तो ये लाना वो लाना, बट बाहर जाके पैसा कैसे कमाना है ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन बाहर जो रहते हैं उनको भी शौक होता था ले जाने का। बिल्कुल। एक बार सोचा हो आऊं, एक बार सोचा हो आऊं, देख आऊं जरा अपना घर, पर देखकर मुझे जब हुए उदास, पर देखकर मुझे जब सब हुए उदास, मैं उनका मन का दर्द समझ गया, क्या मैं बात है। उनके मन का डर समझ गया, अपना दर्द छुपाकर मैं वापस काम पर आ गया। आहा, क्या बात, क्या बात। किसी से ना बोला कुछ, किसी से ना बोला कुछ, खुद को काम में झोंक दिया, जब जब आया उनका खत कि भैया कब आओगे, देखकर उनका प्यार ये मुझ तकिए में छुपा सारी रात रोया करता हूँ, बूझो तो जरा कौन हूं मैं।
मैं प्रवासी हूँ, मैं अपनी ही छाया क्या हूँ। बढ़िया है। बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, उनको देख मैं भी खुश हो जाया करता हूँ। बस टॉफी, चॉकलेट और गिफ्ट में सब पैसा उड़ा दिया करता हूँ। अपनों के लिए घर, कपड़े, एसी सब खरीद लाता हूँ। खुद अपनी पुरानी जैकेट पहन आंसू छुपा सदा मुस्काया करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत संवेदनशील। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यही जीना है अब, है मरना यहीं पे। यही जीना है अब, यही मरना, अब है मरना यहीं पे। सोच लिया अब मन में, हर गम उदासी को दबा दिया। अपने लिए ना सोचा कभी, अपने लिए ना सोचा कभी, अपनों के लिए अपने को मिटा दिया। क्या बात, क्या अपनों बात। के लिए अपने को मिटा दिया। ना दर्द रहा ना खुशी कोई, जीवन का सार जब समझ में आ गया। मैं प्रवासी हूँ, किसी कहीं का वासी नहीं, और कोई मेरा साथी नहीं। जो है उसी में खुश रहना है, जो है उसी में खुश रहना है। हंसते हंसते आया था, हंसते हंसते छोड़ जाऊंगा जहां। काम में ही जिया हूँ, काम में मर जाऊंगा। ना समझाया किसी को दर्द कभी, ना किसी को समझ में आएगा मैं कौन हूँ। मैं तो बस प्रवासी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार और मैम, एक बहुत कविता अब, पढ़ा है। अच्छा अभी मैम समय वैसे, हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ समय हो गया है और हमारे ममता जी भी आ गई है। जी। तो एक छोटी और सी कविता मैं अपनी बिटिया के लिए सुना दूं, उसका कल बर्थडे है। जी तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपकी इजाजत हो तो। जी हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल अगर पढ़िए पढ़िए। जी 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 छोटी सी एक रचना पढ़ दीजिए, बढ़िया है। जी। अच्छा, हाँ हाँ। आभार। आपकी बिटिया को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। एक्चुअली मेरे बड़े बेटे की बिटिया है, तो जी उसका जी। कल जन्मदिन है। तो मैंने बिल्कुल, वो बोली मम्मी आज क्यों शुभकामनाएं। प्रोग्राम? तो मैंने कहा बेटे आपके जन्मदिन पे मैं कविता सुनाऊंगी। कल वो 7 साल की हो रही है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इतनी स्वागत। खुशियां दे कि दामन छोटा पड़ जाए, दुआ में हाथ बाद में उठे कबूल पहले हो जाए। मेरी परी मेरी बेटी तेरे जन्मदिन पर यही दुआ देती हूँ, जमाने के चांद सितारे भी तेरी रोशनी के आगे फीके पड़ जाए। लंबी और स्वस्थ आयु हो, किसी बात की कमी ना हो, सदा महकती रहे चहकती रहे मेरी सोन चिरैया। तुझे लग जाए मेरी भी उम्र, दुनिया की बधाइयां पाए, हमेशा ठंडी हवाएं आए। इससे ज्यादा ना कह पाऊंगी मैं, तेरी माँ ही रह जाऊंगी। हाँ 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 हाँ, बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और हमारी बहुत तरफ से बहुत भी आपकी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। बहुत 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 आभार बहुत आपका बहुत पूनम जी, सुंदर, मोनिता बहुत जी। बहुत जी बढ़िया आपने काव्य पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी ने, सच में भावी